नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में जाति सर्वे के बाद राजनीति बदली बदली सी दिख रही है। विशेषकर आरजेडी और जनता दल यू में अति पिछड़ों की ओर से जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की डिमांड होने लगी है। अब तक MY समीकरण के आधार बनाकर आरजेडी अपनी राजनीति करती रही है। इसी आधार पर टिकट बंटवारा भी होता रहा है, अर्थात सबसे अधिक टिकट यादवों और मुसलमानों को भी दिए जाते रहे हैं। आरजेडी के सामने दिक्कत यह है कि अगर MY समीकरण के आधार पर टिकट नहीं देते हैं तो उन पुराने मजबूत लोगों के बागी होने का खतरा है, और देते हैं तो आरोप लगेगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा तो केवल जुमला था। हालत ये भी हो गई है कि पार्टी ने कम से कम आधा दर्जन कदावर नेताओं ने अभी से लोकसभा टिकट के लिए धमकी देना शुरू कर दिया है। कुछ ने संकेत में तो कुछ ने खुले तौर पर यह कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी में जगह तलाशेंगे। यही हाल जनता दल यू में भी है। दोनों पार्टियों में बगावत से निपटने का आसान तरीका ये ढूंढा है कि जिसको टिकट नहीं देना है उसकी सीट को दूसरी पार्टी के कोटे में डाल दो। फिलहाल यह रणनीति कामयाब होती दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले जनता दल यू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जाति आधारित गणना में तेली जाति की गिनती सही नहीं हुई है, और ये आरोप लगाकर अपने बागी होने का पार्टी हाईकमान को संकेत दे दिया था। अति पिछड़ी जाति से आने वाले पिंटू का कहना है कि इस जाति की वास्तविक संख्या कितनी है इसका प्रखंडवार आंकड़ा वह मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। पिछले दिनों तेली महासंघ की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो पुरानी पार्टी यानी कि बीजेपी में भी जा सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी की सीट को जनता दल यू गठबंधन को देने जा रही है। यहाँ से कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा किया जा सकता है, इसलिए सुनील कुमार ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। यही हाल जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद, कटिहारा से दुलार चंद गोस्वामी, सुपौल में दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा आदि का है। कहा जा रहा है कि ये सभी बागी होने की तैयारी में है, जाति से आते हैं। जनता दल यू और आरजेडी के सामने दिक्कत ये है कि उन्हें ये भी दिखाना है कि वो अति पिछड़ों को उनकी जाति के हिसाब से हिस्सेदारी दे रहे हैं, और जीतने वाले कैंडिडेट भी तलाशने हैं। किसी भी प्रत्याशी में दोनों का मेल होना मुश्किल से ही मिल रहा है। आरजेडी के MLA रामचंद्रवंशी ने खोलकर ऐलान कर दिया है कि वे अति पिछड़े हैं और पार्टी उन्हें सांसद का टिकट दे। बुलो मंडल आरजेडी के ex-MP है और अति पिछड़े तबके से आते हैं। ये भी टिकट को लेकर बगावत के लिए तैयार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जिसकी आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस के अलावा वाम दल भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन का अस्तित्व कायम रहता है तो छोटे मोटे कुछ और दलों को भी जगह मिल सकती है। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं। निश्चित है कि जनता दल यू कम से कम आधे की दावेदारी होगी। कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रही है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को अच्छी सफलता मिलती है तो ये तय है कि कांग्रेस और अधिक मोलभाव करेगी। इस तरह उम्मीद है कि आरजेडी और जनता दल यू को अलग अलग 15 से 16 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे फिर हम एक नई खबर के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।